नमस्कार। आज हम बात करेंगे म्यूकोइड डिजेनरेशन ऑफ एसीएल के बारे में। एमआरआई जो है बेसिकली हमारे घुटने के इस तरीके से कट्स लेके और हमको दिखा रही है कि इस घुटने में क्या चल रहा है। ठीक है, तो जब हम देखेंगे तो ये जो ब्लैक कलर की हमको एक रस्सी दिख रही है, ये तो पीसीएल है जो कि हमारे घुटने की हड्डी को पीछे जाने से रोकता है। और जब आगे की तरफ देखेंगे ये तो ये एसीएल है। जब मोनिका जी की एमआरआई में हम देख रहे हैं तो ये एसीएल जैसे पीसीएल एक बिल्कुल क्लियर एक ना जो रस्सी की जैसे दिख रहा था वैसा नहीं दिख रहा, छितराया हुआ सा दिख रहा है, या फिर इसमें इस तरीके से रेशे रेशे दिख रहे हैं काफी सारे और काफी मोटा दिख रहा है। इसको सेलेरी स्टॉक बोला जाता है, जो कि आप देखेंगे तो जो है वो जैसे सेलेरी होती है उस तरीके से काफी सारे जो है इसमें लाइंस दिख रही हैं। ठीक है, तो अब ये म्यूकोइड डिजेनरेशन क्या होता है मोनिका जी? देखो, हमारा जो ये एसीएल होता है ना, ये एसीएल जो है वो हमारे घुटने का एक स्टेबिलाईजर होता है, घुटने की हड्डी को आगे पीछे आने से रोकता है। जब किसी तरीके की कोई तकलीफ के कारण ये एसीएल सूज जाता है या फिर गलने लग जाता है तो ये मोटा हो जाता है। मोटा होगा, उससे क्या होगा कि उससे जो है वो जब हम घुटने को चलाएंगे देखेंगे तो ये जो है ये एक जगह है, इसको नॉच बोलते हैं। इस नॉच के अंदर जो है वो एसीएल चला करता है। अगर एसीएल मोटा होगा तो ये जो हड्डी है इसमें ठीक से समाया नहीं करेगा, और क्योंकि वो समाएगा नहीं तो जब पैर को सीधा करेंगे उस समय पे एसीएल जो है ये हड्डी से रगड़ खाएगा और हमको दर्द करेगा। जैसे कि मैंने भी आपको लेटाया था, लेटा के जैसे ही पैर को सीधा किया था आपके आगे की तरफ दर्द हुआ। ये दर्द क्यों हुआ? क्योंकि हमारा एसीएल जो सूज गया है, ये सूजने के कारण जो है वो अब पैर सीधा कर रहे हैं तो हड्डी से रगड़ खा रहा है और दर्द कर रहा है। अब ऑब्वियसली जो है आपका सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि आगे क्या करना है ना? जो हुआ सो हो गया, आगे क्या करना है? देखिए, कई सारे कारणों से हो सकता है। कई आज से पहले मैं 2 साल पहले गिरी, फिर मैं वापस उसी पैर के बल वापस गिरी। गिर पहले से हुआ था या धीरे धीरे? देखिए, अक्सर इसका क्लियर कट रीजन नहीं पता चलता। चोट एक रीजन हो सकता है। फीमेल्स में अक्सर ये ज्यादा देखा जाता है जिनके की किसी तरीके की चोट नहीं भी लगी तो भी जो है ये म्यूकोइड डिजेनरेशन देखा जा सकता है, जिसका की रीजन अधिकतर जो है हॉर्मोन्स रहते हैं। तो अब जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि हमारा एसीएल जो है वो काफी मोटा हो गया है, सूज गया है। अब इसमें क्या करना है? पहली कोशिश तो ऑब्वियसली जो है वो एक्सरसाइजेस की और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की रहेगी, जिसमें कि कुछ दवाइयां लिखी जाएंगी, आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाएगी, उसको कराइए। बहुत ज्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आता है अगर, तो फिर बाद में हमको दूसरी स्टेप की तरफ जाना पड़े। दूसरी स्टेप क्या होती है? दूसरी स्टेप होती है जिसमें कि हम दूरबीन से जो एसीएल मोटा हो गया है इसका डीबल्किंग करते हैं। डीबल्किंग करते हैं मतलब कि अगर सोचिए कि एसीएल जो है वो 10 mm मोटाई का हो गया, मेरे को चाहिए 8 mm का, तो मैं जो है वो उसको शेवर जो होता है उसकी मदद से उसको छील दूंगा, है ना, उसको पतला कर दूंगा। पतला करने से जो है वो एसीएल की थिकनेस जो है वापस से पहले की जितनी हो जाएगी और हमारे जो है बोन में जो अटक रहा था वो अटकना बंद हो जाएगा। सोचो कि आपका मैंने दूरबीन से इलाज किया, डीबल्किंग करी। डीबल्किंग करने के बाद में मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो एसीएल बचा है उस एसीएल में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जो कि हमारे हड्डियों को स्टेबिलिटी दे पाए। तो फिर बाद में हमको जो है वो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन मतलब कि उसी स्टेप में उसी स्टेज में जो है वो नया एसीएल बनाने का भी सर्जरी कराना पड़ जाता है। मतलब कि जब उसको छीला, अपन ने एसीएल छीला, एसीएल छीलने के बाद में उससे कुछ रेशे बचे। अब हम उसको प्रोब से या फिर जो है क्लिनिकली देख रहे हैं कि एसीएल जो बचा है वो अपना पूरा काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर कर पा रहा है तब तो फिर उसको वहीं पे छोड़ दिया जाता है। आपका जो नेटिव एसीएल है, जो पुराना एसीएल है, वही अपना काम करता रहेगा। अगर एसीएल को पतला करने के बाद में एसीएल वो स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा तो फिर उसी टाइम पे ही उस पूरे एसीएल को साफ करके एक नया एसीएल, नई रस्सी बना दी जाती है। घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो है अगले दिन ही अपने पैरों पे वापस से चल लेंगे। आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई 1 महीने 2 महीने के लिए बेड रेस्ट बोला जा रहा है। आप जो है वो एक्सरसाइजेस करेंगे, लगभग 5-7 दिन में जो है आप प्योरली जो है वो खुद के दम पे सब कुछ कर सकते हैं अपने घर में जो कुछ कर रहे थे, और 15-20 दिन में या फिर जो है वो 1 महीने के अंदर आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे पहले की जैसे। ये दर्द जो है जो एसीएल के डिजेनरेशन के कारण था, ये आपका नेक्स्ट डे ही खत्म हो जाएगा। अब उससे या फिर जो है इस तकलीफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको पूछने हो या साहब आपको पूछने हो?